आज परीक्षा करते हैं कि ये बाबा सच में विद्वान है कि ऐसे ही खटिया पलटन है। तो महाराज अपने लालाओं की अदला बदली करके गर्गाचार्य जी महाराज के पास पधारती हैं। वहां पर जैसे ही रोहिणी मैया के गोद में यशोदानंदन कृष्ण को देखा गर्गाचार्य जी महाराज ने, तो जिस तरह दर्शन कर रहे थे उस तरह दर्शन करते रहे, आंखें खुली रहीं, मुख खुला रह गया और उनकी समाधि लग गई। उनका दर्शन कर दे ही गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि लग गई। बाबा ना हिले और ना डुले, एकदम सन्न बैठे हुए हैं। महाराज यशोदा मैया ने आवाज लगाया, महाराज जी प्रणाम। पर महाराज जी तो यहाँ है ही नहीं, कौन जवाब दे। काफी देर हो गया खड़े हुए, तो माता यशोदा ने बाबा को पकड़ के हिला दिया। पंडित जी महाराज तो एकदम से चौंक कर जगे और कहते हैं कि मैया मैं तुम्हारे लाला का नाम सोच रहा था। यशोदा मैया कहती है, महाराज आप ऐसे नाम सोच रहे थे, मैं तो घबरा ही गई थी कि बाबा जी हैं कि चल बसे। तो महाराज क्या नाम सोचा है आपने, आप जरा बताइए। तो जैसे ही देखते हैं कि रोहिणी मैया के हाथ में यशोदा नंदन है, तो एकदम से पहचान जाते हैं और कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो स्मयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदो। महाराज कहते हैं कि ये जो रोहिणी माँ की गोद में है, ये तो यशोदा नंदन है। जैसे ही बताया महाराज, तो गर्गाचार्य जी को ये शब्द गर्गाचार्य जी के सुनते ही दोनों माताएं आपस में एक दूसरे की तरफ देखने लगी और कहती हैं, यह बाबा सच में ही बहुत विद्वान हैं, देखते ही पहचान लिया। यशोदा मैया कहती हैं, हम अपने दोनों लालाओं में कोई भेद नहीं मानती। तो महाराज अब जल्दी से छोटे छोटे नाम इन दोनों लालाओं के बता दो। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि यशोदा मैया की जो गोद में है, इसका नाम बलराम होगा, आगे चल के ये बहुत बलवान होंगे, इसलिए इनका नाम बलराम। और कुछ लोग इन्हें संकर्षण भी बुलाएंगे। यशोदा मैया कहती हैं, अब जल्दी से मेरे लाला का नाम बता दीजिए। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि इनकी नाम तो मत पूछो, इनके नाम से तो बड़े बड़े ग्रंथ भरे पड़े हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, बहुनी संत नामानि, इनके नामों का अंत नहीं है, इनके तो करोड़ों नाम हैं। यशोदा मैया कहती है, महाराज मुझे करोड़ों नामों से लेना देना नहीं है, एक सरल सा छोटा सा नाम मुझे बता दीजिए। गर्गाचार्य महाराज कहते हैं, तो हम इस लाला का नाम रखते हैं कृष्ण। मैया घबराई कि ये नाम बोलने में मेरी तो जीभ ही नहीं पलटेगी। तो अच्छा बताइए बाबा, इस नाम का अर्थ क्या होता है। तो कहते हैं, कर्षयति इति कृष्ण, जो सबके चित्त को देखते ही अपनी ओर आकर्षित कर ले, इसका नाम कृष्ण है। यह सबके चित्तों को चुरा लेगा और सबके महाराज चित्रों का आकर्षण करेगा, इसलिए इसका नाम कृष्ण रखा गया, चित्त चोर रखा गया। गर्गाचार्य जी महाराज कृष्ण नाम रख देते हैं और दोनों मैयाएं प्रणाम करके चली जाती हैं। महाराज खूब नंद बाबा ने गौएं दान दी, वस्त्राभूषण दान दिए और महाराज पंडित जी महाराज कितना भी बढ़िया और कितना भी सुंदर नाम रख दें, लेकिन घर में माता पिता जो बच्चों के नाम बुलाते हैं
वह अलग ही रहते हैं। उनके नाम तो होंगे ही होंगे, कितना भी सुंदर कोई नाम ढूंढ कर रख ले। तो दोनों ने कन्हुआ, कन्हैया, बलुआ, बलराम ऐसे अपने आप से नाम रख लिया। कन्हुआ, बलुआ, बलराम का नाम बलुआ और कृष्ण का नाम कन्हुआ। दोनों के नाम महाराज नामकरण हुए। और कभी कभी माता यशोदा अपने दोनों पुत्रों को बहुत ही अच्छी तरीके से श्रृंगार कराती हैं और श्रृंगार कराकर अपनी उंगली पकड़ाकर उन्हें चलना सिखाती हैं। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित कि देखो यह वही परब्रह्म परमेश्वर है जो सारे संसार को चलाता है, लेकिन आज यशोदा मैया उंगली पकड़ाकर इन्हें चलना सिखा रही हैं। दर्शन करो, ऐसा ब्रह्म कहीं नहीं दिखेगा जो संसार को चलाने वाला है, आज उसको चलना सिखाया जा रहा है। महाराज जैसे ही चलती हैं, जैसे ही कृष्ण भगवान चलते हैं तो उनके नूपुर आदि बजने लगते हैं और उन नूपुरों के बजने से पूरे महल में झंकार गूंज जाती है। हरे हरे ठुमके ठुमके हरिपति चलते कन्हैया रे। माँ कौशल्या जब भगवान को चलाती थी तो गोस्वामी जी ने गाया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजे पे जने। और यहाँ माँ यशोदा क्या कह रही है, अरे ठुमक चलत रे कन्हैया तोरी बाजे पाइया, ठुमक बाजे पाइया, ठुमक चलत बाजे पैजनिया तोरी बाजे पायलिया, बाजे पैजनिया तोरी बाजे पायलिया, चलत ठुमक चलत कन्हैया तोरी बाजे पायलिया, ठुमक चलत कन्हैया तोरी बाजे कन्हैया चलते हैं। माँ यशोदा हाथ पकड़े हैं। ब्रह्मा जी और भोले बाबा ये अपने अपने धाम से, अपने अपने लोक से देख रहे हैं। जिसे संसार चलाता है, धन्य है माँ यशोदा, उसे आज हाथ पकड़कर चलाना सिखा रही।